आप सभी माता बहन भाइयों को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सकट चौथ की वास्तविक कथा यानी कि असली कथा सुनेंगे और साथ में इस कथा से कुछ शिक्षा भी लेंगे। तो देर ना करते हुए आप अपने सीधे हाथ में जरा से चावल और जरा सा जल ले लीजिए और श्री गणेश भगवान का जयकारा लगाइए। बोली श्री गणेश भगवान की जय। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको कथा सुनाऊंगा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। अब वह कुम्हार बहुत दुखी था और उसके दुख का कारण था उसका व्यापार ना चलना। एक दिन कुम्हार का हितैषी उसके पास में आया और आकर के कहता है कि भैया क्यों परेशान हो, क्या हो गया। कुम्हार ने रोते हुए कहा कि भैया क्या बताऊं, बहुत महीने बीत गए, मैं मटके बनाता हूँ, बर्तन बनाता हूँ, जैसे ही आवा में यानी कि भट्टी में डालता हूँ तो अग्नि प्रज्वलित ही नहीं होती, बुझ जाती है। अब मैं क्या करूं, व्यापार चल नहीं रहा है, भूखे मरने की नौबत आ गई है, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो गया है। अब जो कुम्हार का हितैषी उसके पास में आया था वह बहुत बड़ा अंधविश्वासी था। उसने कुम्हार को कहा चिंता क्यों करता है, लगता है किसी ने तेरा काम धंधा बांध दिया है, जादू टोना कर दिया है। मैं एक बाबा के पास तेरे को ले चलता हूँ, वह जरूर कुछ उपाय बताएंगे। कुम्हार ने ऐसा ही किया। कुम्हार बाबा के पास में गया। अब वह ढोंगी बाबा ने ऐसा उपाय बताया कुम्हार को जो बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता है। ढोंगी बाबा ने कहा कि किसी ने बहुत तगड़ा जादू टोना किया है, तेरा काम धंधा बांध दिया है, तुझे एक बच्चे की बलि देनी होगी। अब कुम्हार मान गया इस बात को। कुम्हार रात्रि में गया है नगरी में और एक माँ के पास में एक शिशु सो रहा था। उस बच्चे को उठाया और वह वहाँ से चल दिया। अब कुम्हार ने क्या किया, एक बड़ा सा मटका बनाया, उसमें बच्चे को डाल दिया और बच्चे को डाल करके कुम्हार ने क्या किया कि आवा में उस मटके को रख के और अग्नि प्रज्वलित कर दी और आज अग्नि प्रज्वलित भी हो गई। कमाल की बात तो ये हुई है। अब ये हुआ कि जैसी माँ ने हाथ रखा और बच्चे को बगल में ना पाया तो माँ रोती हुई बच्चे को ढूंढने लगी, श्री गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि वह माँ श्री गणेश भगवान की परम भक्त थी और हर चतुर्थी के दिन श्री गणेश भगवान का व्रत करती थी। अब ये हुआ, वह रोती हुई राजा हरिश्चंद्र के पास में गई। राजा ने सभी सेनापतियों को और सभी सेना को आदेश दिया कि जाओ कहीं से भी इनका बालक ढूंढ के लाओ। अब सारी सेना निकल पड़ी बच्चे को ढूंढने के लिए, बच्चा कहीं नहीं मिला। तो एक सिपाही की नज़र उस कुम्हार पे पड़ी, क्योंकि कुम्हार भट्टी में बर्तन पका रहा था। अब तो सिपाही उसके पास में गया और जाकर के पूछा, क्यों भाई, तुमने किसी व्यक्ति को देखा यहाँ से बच्चा ले जाते हुए, या फिर बच्चे को देखा किसी को? तो कुम्हार कांपने लगा, हाथ पैर कांपने लगे, उसके पसीने छूटने लगे। सिपाही समझ गया कि इसी ने बच्चे को चुराया है। सिपाही ने खूब मार लगाई उसको। तो कुम्हार ने सारी बातें उगल दी कि हाँ मैंने ही बच्चा चुराया है और बच्चा तो इस आवा में है, अग्नि जल रही है। अब तो क्या किया, जितने भी सिपाही थे सब आए और सब ने पानी डालना शुरू कर दिया आवे पे और आवे की अग्नि बुझ गई। यहाँ पे एक चमत्कार ये हुआ कि उस बच्चे का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बाल भी बांका नहीं हुआ और सारे बर्तन आज पक भी गए। अब कुम्हार को और बच्चे को राजा के पास ले जाया गया। राजा ने उस बच्चे को माँ को सौंप दिया। माँ अति प्रसन्न हुई और श्री गणेश भगवान का धन्यवाद करने लगी। राजा ने उस कुम्हार को दंड दिया कि जाओ सिपाहियों, इसे ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। अब माँ कहने लगी, नहीं प्रभु ऐसा मत करिए, किसी को ऐसा दंड मत दीजिए। लेकिन राजा ने कहा कि ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये दंडस्तत्र धृतो मया, ये तो दंड का विधान है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इतने में आकाशवाणी हुई है कि राजा इसमें इस कुम्हार का तनिक भी दोष नहीं है, यदि दंड देना है तो उस ढोंगी बाबा को दो। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने उस बाबा को बुलाया और सिपाही उसे पकड़ के लाए हैं और उसे सूली पे टांग दिया और कुम्हार को यह कह कर के छोड़ा कि किसी भी अंधविश्वास में मत फंसना, हारिए ना हिम्मत, बिसरिए ना राम। और यही शिक्षा हमको इस कथा से मिलती है, चाहे जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी भी भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए। बस अपने कर्म को करते रहना चाहिए।
आज रात है तो कल को दिन आएगा, आज दुख है तो कल को सुख आएगा। अब राजा ने माता से पूछा कि आप गणेश भगवान को प्रणाम कर रही थी और आज आपकी कृपा से हमें गणेश भगवान के दर्शन भी हुए। हे माता, आप ऐसा क्या करती हो? तो माता ने बताया, मैं केवल हर चतुर्थी का व्रत करती हूँ, मैं गणेश भगवान की पूजा करती हूँ, शिव परिवार की पूजा करती हूँ। तो राजा ने भी ऐसा ही किया और श्री गणेश भगवान की अति कृपा राजा ने पाई है। हम सबके ऊपर श्री गणेश भगवान, माता पार्वती, शिव शंकर भगवान, कार्तिकेय, नंदी महाराज आदि सभी देवता हम सबके ऊपर कृपा करें। बोली श्री गणेश भगवान की जय।